हेलो बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में हम लोग एक कहानी सुनेंगे। शीर्षक है बंदर और मगरमच्छ। मैं कहानी पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक दिन एक मगरमच्छ जामुन के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए नदी से बाहर आया। बंदर ने मगरमच्छ को देखते ही कहा, अरे मगरमच्छ भाई, यह पेड़ मेरा घर है। तुम मेरे अतिथि हो। अतिथि मतलब मेहमान होता है। मैं तुम्हें कुछ जामुन भेंट में देना चाहता हूँ। बच्चों, पिक्चर में देखिए, चित्र में बंदर पेड़ है, नदी का किनारा है और बंदर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। जामुन के फल लगे हुए हैं। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक दिन क्या हुआ, एक मगरमच्छ जामुन के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए नदी से बाहर आया। देखिए, मगरमच्छ भी है चित्र में। वो नदी से बाहर जामुन के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आया। अब बंदर ने मगरमच्छ को देखते ही कहा, बंदर ने मगरमच्छ को देखा और कहा, अरे मगरमच्छ भाई, यह पेड़ मेरा घर है। बंदर तो पेड़ पे रहते हैं, तो उसने मगरमच्छ से कहा कि यह मेरा घर है, तुम मेरे अतिथि हो, तुम पेड़ के नीचे आए हो तो तुम मेरे मेहमान हो। मैं तुम्हें कुछ जामुन भेंट में देना चाहता हूँ। हम लोग मेहमान को कुछ खिलाते पिलाते हैं ना, तो बंदर ने सोचा कि ये मेरे घर के पास आया है, पेड़ के पास आया है, तो मैं इनसे कुछ जामुन दे दूं खाने के लिए। भेंट देना मतलब खिलाने के लिए। तब क्या हुआ आगे देखिए। मगरमच्छ ने स्वादिष्ट जामुन खाए। बंदर ने मगरमच्छ को जामुन दिए और मगरमच्छ ने स्वादिष्ट मतलब बहुत ही मीठे थे जामुन खाए और नदी में वापस चला गया। उसके बाद बंदर के द्वारा दिए गए स्वादिष्ट जामुन को खाकर मगरमच्छ नदी में वापस चला गया। उस दिन के बाद से मगरमच्छ प्रतिदिन मतलब हर दिन बंदर के पास आता और जल्द ही वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कौन दोनों? बंदर और मगरमच्छ। एक दिन मगरमच्छ कुछ जामुन पत्नी के लिए भी ले गया। अब हर दिन आता था, प्रतिदिन हर दिन आता था मगरमच्छ बंदर के पास और बंदर उसे मीठे स्वादिष्ट जामुन खिलाता था। एक दिन क्या हुआ कि मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए ले गया और उसे बंदर के बारे में बताया, है ना। हर दिन आता था और बंदर उसे जामुन खिलाता था मगरमच्छ को, तो दोनों मित्र बन गए थे, दोस्त बन गए थे। अब एक बार क्या हुआ कि मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए ले गया और अपने दोस्त बंदर के बारे में बताया। मगरमच्छ की पत्नी दुष्ट थी। उसने अपनी पति से कहा, अगर यह जामुन इतने मीठे हैं तो सोचो इन जामुनों को खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मगरमच्छ की जो पत्नी थी वो, है ना, दुष्ट थी। उसने अपने पति से कहा, अगर यह जामुन इतने मीठे हैं तो सोचो इन जामुनों को खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। उस बंदर का दिल मेरे लिए लेकर आओ। अब मगरमच्छ की पत्नी जिद कर दी कि जो इतने मीठे जामुन प्रतिदिन खाता, हर दिन खाता, उसका दिल कितना, उसका हृदय कितना मीठा होगा। और अपने पति को जिद कर दी कि बंदर का दिल लेकर आओ, नहीं तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। अब मगरमच्छ क्या करता? मगरमच्छ अपने दोस्त बंदर को मारना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार वो अपनी पत्नी की बात मानने के लिए विवश हो गया। विवश हो गया मतलब मजबूर हो गया अपनी पत्नी की बात मानने के लिए, अर्थात बंदर का दिल लाने के लिए वो विवश हो गया। बंदर को लाने के लिए सोचने लगा कि वो किस प्रकार बंदर को लेकर अपनी पत्नी को दे। विवश हो गया। आगे देखिए बच्चों, अगली सुबह क्या हुआ। बंदर ने मगरमच्छ को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अगली सुबह जब दूसरा दिन हुआ तो मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया, मतलब बुलाया। बंदर ने मगरमच्छ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बंदर जो था वो तो मित्र बन चुका था मगरमच्छ का, वो उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। चूंकि बंदर तैरना नहीं जानता था, बंदर पेड़ पर रहते हैं इसलिए तैरना नहीं जानते,
मगरमच्छ उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाने लगा। देखिए बच्चों, चित्र में मगरमच्छ जो है बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर ले जा रहा है। जब वे दोनों बीच नदी में पहुंचे, मगरमच्छ ने बंदर से कहा, दोस्त, मैंने तुमसे झूठ कहा है ना। मगरमच्छ ने सारी बात सच बतला दी। सच यह है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर ने अपना विवेक नहीं खोया। अब यह सुन करके बंदर जो था वो अपना विवेक नहीं खोया, है ना, अपना साहस नहीं खोया, अपनी बुद्धि को नहीं खोया और कहा, अरे मगरमच्छ भाई, मेरा दिल तो मैं अपने पेड़ की डाल पर लटका कर रखता हूं। मेरा दिल अभी मेरे पास नहीं है। अगर तुमने मुझे पहले यह बात बताई होती तो मैं उसे अपने साथ ले आता। मेरा दिल लेने के लिए मुझे वापस पेड़ पर जाना होगा। मगरमच्छ जो था बंदर की बातों पर आ गया कि मेरा दिल तो अभी है नहीं, मैं अपने पेड़ पर लटका कर रखता हूँ और तुम्हें वापस जाना होगा। अपनी पत्नी के गुस्से के डर से मूर्ख मगरमच्छ बंदर को वापस जामुन के पेड़ के पास ले गया। अब मगरमच्छ की जो पत्नी थी वो बहुत गुस्सा करती थी, है ना। उसके गुस्से के डर के कारण वो मगरमच्छ जो था बंदर को वापस जामुन के पेड़ के पास ले गया, फिर से वापस ले गया। पेड़ के करीब मतलब पास आते ही बंदर छट से उछलकर पेड़ पर जा बैठा। उसने मगरमच्छ से कहा, अब हम दोस्त नहीं रह सकते, जाओ अपनी दुष्ट पत्नी के पास लौट जाओ। देखिए बच्चों, बंदर ने अपना विवेक नहीं खोया। जब मगरमच्छ बीच नदी में बंदर से क्या कहा कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, तब उसने मगरमच्छ को क्या जवाब दिया कि मेरा दिल तो मेरे पास नहीं है, मेरे पेड़ पर लटका हुआ है। तब अपनी पत्नी के गुस्से के डर से मूर्ख मगरमच्छ बंदर को वापस जामुन के पेड़ के पास ले जाता और पेड़ के करीब आते ही बंदर झट से उछलकर पेड़ पर चला जाता है दौड़कर। उसने मगरमच्छ से कहा, अब हम दोस्त नहीं रह सकते, है ना। बंदर ने अपनी साहस और सूझबूझ से अपनी जान बचाई और मगरमच्छ को कहा कि अब हम दोस्त नहीं रह सकते, हमारी और तुम्हारी दोस्ती अब नहीं रह सकती, जाओ अपनी दुष्ट पत्नी के पास लौट जाओ, है ना। उसकी पत्नी दुष्ट थी ना, है ना। तो इस प्रकार बच्चों, शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से हमें कि समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। हमें भी मुसीबत के समय समझदारी से काम करना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हम समझदारी दिखाएंगे तो किसी भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, उसका समाधान हम कर सकते हैं, जिस प्रकार बंदर ने अपने विवेक नहीं खो करके किया। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को कहानी जरूर समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।